नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का बाजार गर्म है। आप कब इसके शिकार हो जाएंगे, कह पाना मुश्किल है। साइबर क्राइम के चलते लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा दिए जाने की समाचार से आप बखूबी वाकिफ होंगे। एटीएम से भी लोगों के पैसे उड़ा दिए जाते हैं। आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात आपके सामने रखना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर आपको सावधानी भी रखने की जरूरत भविष्य में जरूर पड़नी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं से जो भी लोन किसी के लिए स्वीकृत किया जाता है, लोन दिया जाता है, उस पर सिबिल की रेटिंग को जरूर देखा जाता है। सिबिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी थर्ड पार्टी संस्था है जिसके द्वारा आम आदमी की पैन कार्ड पर रेटिंग दी जाती है और इसी रेटिंग के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोन देने का काम किया जाता है। कई वित्तीय संस्थाओं द्वारा तो इस रेटिंग के आधार पर दिए गए लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय किया जाता है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि सिबिल कितना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा दिए गए रेटिंग का महत्व क्या है। उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाराणसी में एक पुलिस महकमे में काम करने वाला व्यक्ति सिबिल के अनियमितताओं का शिकार हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब संबंधित व्यक्ति एक सरकारी बैंक में लोन लेने के लिए गया तो बैंक ने यह कहकर उसको चौंका दिया गया कि आपका सिबिल का रेटिंग खराब है क्योंकि आपने कई जगहों से लोन लिया गया है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा आश्चर्य व्यक्त करते हुए जब यह सवाल उठाया गया कि उनके द्वारा कभी किसी से भी कोई लोन अभी तक नहीं लिया गया है, ऐसे में लोन लेने का सवाल ही कहां पैदा होता है। बैंक द्वारा बाकायदा उनके नाम पर, उनके पैन कार्ड पर लिए गए लोन का डिटेल उन्हें मुहैया करा दिया गया और यह कहा गया कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपको सिबिल में जाकर क्वेरी करने की जरूरत है। शुरुआती दौर में सिबिल के द्वारा आनाकानी जरूर की गई, लेकिन जब संबंधित व्यक्ति के द्वारा कड़ा पत्र व्यवहार किया गया, कड़ाई से मेल लिखे गए, तब जाकर सिबिल ने यह मानते हुए कि उनके द्वारा पैन कार्ड से संबंधित अपग्रेडेशन में गलती हुई है। सवाल उठता है कि गो डिजिटल की बात करने वाले इस देश में इस तरीके की दिक्कतें डिजिटल कार्यों के दौरान अगर आम आदमी को भुगतना पड़ेगा तो उसके लिए यह कितनी बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। 135 करोड़ की इस देश में कितने लोग
डिजिटल व्यवस्था से वाकिफ हैं, अवेयर हैं। ऐसे में यदि सिविल ये कहता है या वित्तीय संस्थान ये सलाह देते हैं कि आप सभी को डिजिटली अवेयर होने की जरूरत है, सिविल द्वारा जो रेटिंग की जा रही है आपके पैन कार्ड पर, इसको आपको देखना चाहिए। यह एक आश्चर्य का विषय है कि कोई आम आदमी, यह कोई बैंक अकाउंट नहीं है कि वह बार बार अपने बैंक अकाउंट को मिस कॉल देकर या बैंक में क्वेरी करके अपने बैंक अकाउंट की स्थिति जान सकता है। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित मामला है जिसको आम आदमी को आसानी से समझ पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता मंच को जानकारी मिली है कि दिल्ली में एक रेडियो मीडिया से जुड़ी हुई महिला को भी इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब महिला के द्वारा अपने लोन लेने के लिए बैंक में अप्रोच किया गया तो उसे भी बताया गया कि आपकी रेटिंग सिविल के अनुसार ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको लोन नहीं मिल सकता। बाद में छानबीन करने के बाद महिला को पता लगा कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सेकंड पर्सन के नाम पर उसका पैन कार्ड इस्तेमाल किया गया है। यह जानने के बाद उस महिला के द्वारा जांच के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा है। सिविल का कहना है कि आप वित्तीय संस्थान से बात करिए। वित्तीय संस्थान कहती है कि आप हेडक्वार्टर जाइए। हेडक्वार्टर कहता है कि सिविल की रेटिंग खराब है, आप उससे बात करिए। यह आम आदमी के लिए एक बड़ी समस्या है कि जिसने कभी लोन लिया ही नहीं, जिसके पैन कार्ड पर कभी लोन लिया ही नहीं गया, उस व्यक्ति के द्वारा वित्तीय संस्थानों का चक्कर लगाया जाए। बनारस का रहने वाला आदमी हेडक्वार्टर दिल्ली जाए, सिविल के चक्कर लगाए, यह उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है। और यह इस प्रकार की समस्याएं अगर लोगों को आने वाले दिनों में झेलनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से यह एक सरकार ही नहीं, इन संस्थाओं के लिए भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण यह जरूर है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय इन प्रकार की समस्याओं को गंभीरता से ले और यह सुनिश्चित करे कि सिविल के द्वारा जो लापरवाही के चलते या जानबूझकर अनियमितताएं की जा रही हैं वो न की जाए, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।